प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के मध्य में अभी हम लोग बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत संधियों का अध्ययन कर रहे थे। तो संधि में जब हम लोग देखते हैं तो आज हम लोग नई संधि का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने दीर्घ और गुण संधि का अध्ययन किया हुआ था, उससे आगे हम लोग आज चलेंगे। तो बीए प्रथम वर्ष में हम लोग जो है आधार पाठ्यक्रम मतलब फाउंडेशन हिंदी भाषा तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संधि का। तो संधि के अंतर्गत कल हम लोगों ने जाना था कि आपके जो दीर्घ संधि है और गुण संधि है वो क्या क्या है। तो दीर्घ हम लोगों को अगर हम लोग एक बार देखें कि जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि कल हम लोगों ने जो अध्ययन किया था दीर्घ संधि का को पढ़ा था और गुण संधि को पढ़ा था। तो दीर्घ और गुण में यदि हम देखें तो दीर्घ क्या है, जहां पर आ ई उ। अब इसमें हिरस्य या दीर्घ के बाद क्या हो, प्लस समान वर्ण हो, मतलब छोटा छोटी छोटा ऊ के बाद क्या है, समान वर्ण आए तो उनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग एक कोई भी देख सकते हैं, जैसे हम लिखें रवि धन इंद्र, तो हम जान रहे हैं यहाँ ई है और यहाँ ई है, नियम के अनुसार हो जाएगा बड़ी और यहाँ हो जाएगा रविंद्र। तो ये जो है क्या है, दीर्घ संधि हम लोगों ने कल पढ़ी थी। पिछला जो वीडियो है वो आपका YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। दूसरी जो गुण संधि है, इसका जो नियम था वो क्या था, जहाँ पर आ या आ के बाद के पश्चात क्या हो, मतलब के बाद क्या आए, ई उ और रेर आए, तो उनका क्या हो जाता है, जहाँ पर ए आएगा तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है और आ प्लस रेर बराबर अर हो जाता है। इसका कोई उदाहरण देखें, जैसे हम लोग देखें आ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए। जैसे हम लोग लिखें महाधन इंद्र, तो हमें मालूम है यहाँ बड़ा है यहाँ छोटी है, तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ हम देखेंगे क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो ये जो है आपकी दो संधियाँ हम लोगों ने कल पढ़ी थी। डिटेल से पढ़ने के लिए आप लोग इस के जो है आपका इसमें मैं लिंक इसकी डाल दूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके साथ आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है तीसरी संधि, वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि। इसका जो नियम जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, इसको अगर हम लोग महेश्वर सूत्र अगर हम देखें, यहाँ लिख लेते हैं, अयुड़ सरलक एओंग और एओज, एओज। तो इसमें अगर नियम के अनुसार देखें तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर
मतलब आ या आ के बाद क्या आए, वृद्धि रेची, रेची, रेची मतलब ए से लेके चा, ए से लेके चा तक के मध्य जो भी स्वर हैं यदि वो आते हैं तो उनकी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि से मतलब आपका ऐ और औ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, इसका नियम लिख लेते हैं फिर इसके बाद इसको समझते हैं। इसका नियम क्या कहता है, नियम है जहाँ पर क्या है, ह्रस्व या दीर्घ, क्या है वो, आ के पश्चात क्या आए, ए ऐ ओ और औ आए तो उनकी वृद्धि मतलब ऐ और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझें कि जहाँ पर क्या हो कि ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात ए ऐ, यदि ए ऐ आएगा बाद में तो ऐ में परिवर्तन होगा, और ओ औ आएगा तो किस में, औ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, यहाँ हो जाती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा मम धन एक, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं नियमता यहाँ क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, ए है। नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा डिटेल से अभी अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि कैसे होता है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने लिखा सदा, ये दूसरा उदाहरण है, ये पहला उदाहरण है। दूसरे उदाहरण सदा धन एव, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सदा, यहाँ क्या है, बड़ा है, और यहाँ क्या है, ए है। नियम के अनुसार आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखें तो सा है, अब चूंकि दा से आ निकल गया तो दा क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, तो हम लोग शब्द लिख देते हैं। फिर यहाँ ए निकल चुका है तो केवल वा बचा, तो वा रख देते हैं, ठीक है। अब ये ऐ बचा, तो अब यहाँ चूंकि इधर रखेंगे हम ऐ। अब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि कोई भी स्वर जब किसी शब्द के मध्य में होता है तो वह मात्रा के रूप में होता है, वह अपने मूल रूप में नहीं होता। तो अब हम यहाँ नियम क्या के अनुसार क्या हो जाएगा, दा, और दा में जैसे स्वर मिलेगा तो दा स्वर सहित हो जाएगा, तो आपकी जो हलंत है वो हट जाएगी, तो यहाँ ऐ की मात्रा हो जाएगी इसमें, और ये हो जाएगा वाह, तो क्या हो जाएगा, सदैव। इसी तरीके से अगर हम और उदाहरण देखें, तीसरा उदाहरण, तो जैसे तथा धन एव, तो हो जाएगा तथैव। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अगला उदाहरण ओ से, किससे, ओ से संबंधित। तो जैसे हमने लोगों ने लिखा महा धन ओज, क्या लिखा, ओज। नियम क्या कहता है कि जहाँ पर क्या है, आ है, और फिर यहाँ ओ है, तो किस में पर हो जाएगा, औ में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माँ रख दिया हमने, अब हास से स्वर निकल चुका है तो हलंत लग जाएगा, यहाँ हमने लिख दिया जा, ठीक है। अब ये औ इसके मध्य में हमने रखा, ठीक है।
अब जैसे ही इसको हम, अब चूंकि स्वर क्या है वो मात्रा के तौर पर आएगा और अपने पहले वाले वर्ण के में जुड़ेगा, तो हम यहाँ हा आया, हा में औ की मात्रा हो जाएगी और ये हो जाएगा जा, तो हो जाएगा महोज। तो ये जो है आपके हम देखें तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं, आपको बहुत ढेर सारे उदाहरण जो है मिल जाएंगे। हमें मूल तौर पे संधियों को पढ़ते समय में ये ध्यान रखना होता है कि नियम क्या कहता है। अगर हमें नियम मालूम है तो आप ये निश्चित मानिए कि कोई दिक्कत जो है हमें जो है इसको हल करने में नहीं होगी। तो अगर हम दो चार उदाहरण और देखें तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण इसमें जो है हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखें वन धन औषधि, क्या है औषधि। तो अब यहाँ आ है, यहाँ औ है, नियम कहता है कि औ ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या वनौषधि। वनौषधि। तो ये जो है आपका क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गई। एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करें। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वह है वृद्धि रेचि। नियम है जहां पर ह्रस्व दीर्घ आ के पश्चात ए ऐ ओ औ आए तो उनकी वृद्धि, मतलब ए ऐ और ऐ आएगा तो ऐ हो जाएगा और ओ और औ आएगा तो औ हो जाते हैं। यहाँ हमने ये जो है आपके 5 उदाहरण लिखा दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लें। इसके आगे जो है हम लोग जो और संधि हैं तो उस संधियों तक हम लोग क्या करते हैं, पहुँचते हैं। तो यदि हम देखें और संधियाँ, तो इसके बाद वृद्धि के बाद हमें लिखनी होगी जो है यड़ संधि, जिसका सूत्र रहेगा इको यड़चि। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगी, यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र है एको यड़चि, एको यड़चि। तो ये सूत्र है। नियम क्या कहता है, नियम देख लेते हैं। नियम कहता है, पहले तो इसको सूत्र का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। एको यड़चि, यहाँ ये क्या देख रहे हैं, ई है और ये क्या है, का है। तो ई से लेकर का तक के मध्य में जो स्वर आते हैं, तो स्वर कौन सा है, ई है, ऊ है, रिर है। लिरि संस्कृत का स्वर है, हिंदी का स्वर नहीं है, इसको हमें ध्यान देना है। तो क्या है, ई है, ऊ है और रिर है। तो नियम क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाता है, यड़ हो जाता है। तो या वा रा ला, मतलब ये जो है आपका, इसका जो यड़ का मतलब है या रा ला वा। देखिए नियम क्या कहता है, नियम है जहां पर ए ऊ रि को भी लिख ही देते हैं, रि के पश्चात क्या है, कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर जान रहे हैं, असमान का मतलब होता है ई के बाद ई ना हो, ऊ के बाद ऊ ना हो, रिर के बाद ने ना हो। कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर
इसको थोड़ा डायग्राम बना के यहाँ पर देख लेते हैं। तो वहाँ पर ए प्लस असमान स्वर क्या हो जाता है, या हो जाता है। यहाँ पर उ प्लस असमान स्वर वा हो जाता है। फिर है रेर प्लस असमान स्वर रा हो जाता है। री प्लस असमान स्वर ला हो जाता है। क्या मतलब ये परिवर्तन आपका जो है इसमें हो जाएगा। ये परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण सबसे पहले देखते हैं। जैसे आपका क्या है, ई है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे ये आया क्या, प्रति, देन हमने लिखा एक। तो यहाँ क्या कह रहा है नियम कि ई के बाद असमान स्वर आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ ई है और यहाँ असमान स्वर है, तो ये ई हो गया, यहाँ असमान स्वर हो गया। ठीक है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये चीज़ हमें ध्यान दीजिएगा। ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाद के जो स्वर रहेंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बस ई के स्थान पर परिवर्तन होगा। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं। अब देखेंगे तो प्रा हो गया। अब चूंकि ता से ये स्वर ई था निकल गया, और जैसे ही स्वर निकलेगा तो ता क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। तो हलंत लगा देते हैं। फिर यहाँ अब ई के स्थान पर आया है तो यहाँ हमें या रखना ही पड़ेगा, फिर ये एक रख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं तो अब क्या है, इसको सही तरीके से करें। अब चूंकि ता क्या है, स्वर रहित है, और उसके पीछे भी स्वर नहीं है, या स्वर तो है नहीं है, व्यंजन है, तो ये आपका ता क्या हम लिखेंगे, आधा लिख देंगे। फिर या लिखा। अब या के बाद क्या है, स्वर है। और स्वर के बारे में हमें क्या जानकारी है, स्वर के बारे में जानकारी हमें ये है कि जहाँ कहीं पर भी स्वर अगर किसी शब्द के बीच में आता है तो वो मात्रा के तौर पर आता है। तो क्या है, अपने मात्रा हमेशा अपने पहले वाले वर्ड में जुड़ती है। तो ये हो गया, और फिर ये का हो गया, ये हो गया प्रत्येक। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। इसी तरीके से हम लोग देखें, प्रतिधन आगमन, तो यही पूरी तरीके से नियम लागू हो जाएगा प्रत्यागमन। इसी तरीके से हम ऊ का देखें तो जैसे हमने लिखा सुधन आगत, क्या लिखा, आगत। अब हमें मालूम है यहाँ क्या है, कौन सा स्वर है, ऊ है, और यहाँ आ क्या है, असमान स्वर है। तो क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। नियम कहता है क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। हम लोग यहाँ रखने का प्रयास करें तो चूंकि सा से ऊ निकल गया है और उसके स्थान पर वा परिवर्तन हो गया है, तो सा क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। तो हलंत लगा देते हैं। फिर हमें वा लिखना पड़ेगा, तो हम आगत ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये तो हुआ, लेकिन ये शुद्ध तो नहीं है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ अब स्वर रहता तो आधा कर दिया, वा रख दिया। अब उसके बाद स्वर है, स्वर कौन सा है, आ, तो अब ये मात्रा के तौर पर आएगा, तो हो गया स्वागत। तो ये आपके क्या हो जाएंगे,
अब जैसे हम लोग देखें कुछ जो है उदाहरण किसके देख लेते हैं, आपके रेर के। जैसे हमने लिखा पितृ धन आज्ञा, तो यहाँ क्या है, रेर है पितृ। तो अब यहाँ क्या है, रेर है, यहाँ असमान स्वर है, तो अब इसके स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है रेर के स्थान पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। सॉरी, यहाँ इस तरीके से नहीं, यहाँ होगा पितृ। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे हमने लिखा मात्र धन आज्ञा, तो वही नियम लागू होगा, क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अगर हम देखें तो लृ के तो आपके ये क्या हो गया, यण संधि हो गई। हम लोग फिर से समझने का प्रयास करें कि यण संधि का नियम क्या है। एक नियम है जहाँ पर ई उ ऋ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर ई प्लस असमान स्वर बराबर या, उ प्लस असमान स्वर बराबर वा, ऋ प्लस असमान स्वर बराबर रा, ऋ प्लस असमान स्वर बराबर ला हो जाते हैं। अब ये आपके हमने कुछ जो है उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये तरीके से क्या हो जाएगी, ये यण संधि हो जाएगी। यण संधि को पढ़ने के बाद यदि हम देखें तो अब इसके बाद कौन सी संधि आएगी आपकी, अयादि संधि। स्वर संधियों में अंतिम संधि के तौर पर हम लोग अयादि संधि को पढ़ेंगे। संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें जो है ज़रूर पढ़ना है जिससे कि हमारी परीक्षाओं में अच्छे अंक आ सकें। तो हम लोग देखें अब अगली संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। अयादि संधि, तो अयादि संधि में हम क्या देखेंगे, अयादि संधि का जो सूत्र है वो है एचो अय वाया वाह, एचो अय वाया वाह। नियम क्या कहता है, नियम देखते हैं। पहले तो सूत्र को समझ लेते हैं फिर नियम लिखते हैं। एचो अय वाया वाह, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एच, तो एच देखते हैं, ए से लेकर चा तक के मध्य जो स्वर हैं तो ए ओ और ऐ और औ हैं। तो क्या कह रहा है नियम कि जहाँ पर ए ओ ऐ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐ वाया वा हो जाएगा। अगर हम इसको सही से देखें तो ये क्या है, आ है तो यहाँ ऐ हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है, यहाँ आ और वाह है तो यहाँ औ हो गया। फिर यहाँ क्या है, बड़ा आ है वो या है तो आय हो गया, और यहाँ बड़ा और वाह है तो आओ हो गया। तो इस तरीके में परिवर्तन हो जाता है। हम लोग लिखें नियम, जहाँ पर क्या है, ए ओ उसी क्रम में लिख देते हैं। ऐ औ के पश्चात क्या हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो वहाँ पर
वहाँ पर क्या होता है, ए प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। फिर इसी तरीके से क्या है, ओ प्लस असमान स्वर क्या हो जाएगा, आओ हो जाता है। फिर ए प्लस असमान स्वर क्या हो जाएगा, सॉरी आय हो जाएगा। और ओ प्लस असमान स्वर क्या हो जाएगा, आओ हो जाते हैं। ये जो है आपका क्या है, इसका नियम है, सीधा सीधा नियम है। हम लोग समझने का प्रयास करें। जहाँ पर ए ओ आए और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर क्या होता है, ए प्लस असमान स्वर आय हो जाएगा, ओ प्लस असमान स्वर औ हो जाएगा, सॉरी यहाँ, और आय प्लस असमान स्वर आय हो जाएगा और औ प्लस असमान स्वर आओ हो जाते हैं। मतलब जो रूप परिवर्तन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा क्रमशः। हम लोग उदाहरण कुछ देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा ने धन अन, नंबर 1 उदाहरण, ने धन अन। अब यहाँ हमें मालूम है क्या है, ए है और यहाँ क्या है, आ है। अब नियम क्या कहता है, किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा, किसमें, ए में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसको हम लोग रख के देखते हैं। जैसे ना है, अब ना से ए निकल गया इसलिए ना क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। आ भी निकल गया, अब यहाँ बचा ना। अब ये ए है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब हमें मालूम है ना स्वर रहित है, तो ना स्वर रहित है तो आ क्या हो जाएगा, ना में समाहित हो जाएगा, तो ना पूरा हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, फिर ये, तो क्या हो गया, नयन। फिर इसी तरीके से दूसरा, और देखें, इसका देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा पो धन अन, तो ये क्या है, ओ है, ठीक है, और ये आ है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, औ में परिवर्तन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब पा से ओ निकल गया तो पा स्वर रहित हो गया, यहाँ हमने लिख दिया ना। अब ये जो है ये यहाँ रख दिया। अब हम देखें तो चूंकि आ पा में आ जाएगा तो पा पूरा हो गया, वाह हो गया और ना, तो क्या हो गया, पावन, पवन, धवन, रमन। ये मतलब इसी के जो है क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। फिर अब इसमें आय में उदाहरण में देखें तो जैसे हमने लिखा पौ धन अन, ये दूसरा उदाहरण, ये तीसरा उदाहरण। हम कुल 4-5 उदाहरण देखने हैं। हमने लिखा पौ धन अन, तो अब यहाँ पर क्या है, औ है और यहाँ क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार आय हो जाएगा, सॉरी आओ हो जाएगा। हमने गलत उदाहरण ले लिया, यहाँ जो है, चलो उसका पहले ले लेते हैं, आओ का, तो ये क्या हो गया, आओ हो गया। तो अब हम देखें यहाँ क्या हो जाएगा, पौधन अन, तो अब हम देखें जैसे पा है, पा से स्वर निकल गया तो पा में हलंत, फिर यहाँ क्या है, ना है, हम यहाँ लिख देते हैं आओ, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखें क्या हो जाएगा, पा स्वर, पा में बड़ा आ जाएगा तो पा और व ना, तो क्या हो जाएगा, पावन। इसी तरीके से एक उदाहरण और ध्यान आया, जैसे हमने लिखा पो धन इत्र, ठीक है, तो
तो ये क्या है, ओ है, और यहाँ क्या है, ई है। तो चूंकि असमान स्वर है तो ओ के बाद असमान स्वर आया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अ। हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा प, हमने लिखा अब चूंकि जो ई है वो जो है इसमें जरूर रहेगा, तो जो ई, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पवित्र हो जाएगा। पा में आ जुड़ा और ये ई उसमें जुड़ेगी बाद वाले में, तो हो जाएगा पवित्र। तो यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो ये वी अभी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो उदाहरण देखें तो अभी किसका, आय का उदाहरण। तो हम लोग आय का उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा नए धन अक, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऐ, और ये है आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। हम लोग रखते हैं ना, हलंत हो जाएगी, यहाँ ये का रख दिया, ये आय इधर रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देखें, ना में आ जाएगा और फिर या हो जाएगा, नायक, दायक, ये जो है क्या हो जाएंगे, इसी के उदाहरण हो जाएंगे। तो हम लोगों ने आज, कल हम लोगों ने स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि और इसके साथ स्वर संधियों में दीर्घ संधि और गुण संधि को समझा था। आज हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि से आगे बढ़कर वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि को समझा। इस तरीके से जो आपकी स्वर संधियां हैं वो यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो जाती हैं। आपके पाठ्यक्रम में ये महत्वपूर्ण जो है पड़ाव है, आपको इन्हें अवश्य अध्ययन करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।